प्रश्न नंबर 2 का घ है, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC कोण C समकोण है, अर्थात कोण ACB 90 अंश है और CD लंब है इस पर। CD क्या है? लंब है AB पर। सिद्ध करना है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। देखिए हमने किया क्या, दो त्रिभुज लिया, एक तो बड़ा वाला लिया, एक छोटा वाला पहले लिया ADC। तो देखिए इसका यह कोण और पूरे बड़े त्रिभुज का यह कोण 90 अंश है, ज्ञात है, दिया है। कोण ए, जैसे इस छोटे त्रिभुज का कोण हम लेंगे तो यह कोण आएगा, और बड़े त्रिभुज का लेंगे तब भी यही कोण आएगा, उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसका मतलब बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, ये वाला, ये बड़े त्रिभुज के समरूप हो गया। तो जब समरूप हो जाता है, यहाँ मैंने लिखा त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ACB, तब उसकी भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो देखिए छोटे त्रिभुज के सामने की भुजा हमने लिया कर्ण, ये छोटे त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो कर्ण AC बटे, अब बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? चूँकि 90 है तो 90 अंश के सामने भुजा AB, तो छोटे त्रिभुज का कर्ण बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण दिया AB बराबर। अब आगे देखिए AD लिया मैंने, छोटे त्रिभुज का आधार लिया तो बड़े त्रिभुज का भी आधार लिया AC, तो AD बटे AC हो गया। तिर्यक गुणा किया AC स्क्वायर बराबर AB गुणित AD, AB गुणित AD, समीकरण 1 हो गया। अब वही क्रिया हमको इस त्रिभुज से करना है, बड़ा त्रिभुज लेंगे और छोटा त्रिभुज, तो ये मैंने लिखा है, देखिए त्रिभुज BDC ये छोटा, और फिर त्रिभुज BCA, इसमें यह कोण समकोण है और यह समकोण है, इसमें यह कोण समकोण है और यह कोण समकोण है। तो इसके सामने का भी मैंने कर्ण लिया, इस त्रिभुज के, छोटे त्रिभुज के सामने का कर्ण BC हुआ। देखिए इसमें भी यह कोण और यह कोण बराबर है, यह उभयनिष्ठ है, दोनों में है, छोटे वाले में और बड़े वाले में भी, तो त्रिभुज समरूप हो गया। तब इस कोण के सामने की भुजा मैंने BC लिया, और पूरे त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण क्या होगी? AB, ये AB लिया गया। इसके बाद जो है, अब छोटे त्रिभुज के सामने की भुजा, ये आधार लिया गया छोटे त्रिभुज के BD, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा BC लिया, तिर्यक गुणा करेंगे BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BD, तो समीकरण 1 और 2 आया। समीकरण 2 में 1 का मैंने भाग दे दिया, देखिए यहाँ समीकरण 2 BC स्क्वायर बराबर AB इंटू BD है, और समीकरण 1 का AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD, AB से भी कट गया तो यह है BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD, यही सिद्ध करना है।